Hello students, welcome to Krishna Commerce tutorial. Today we are going to start a new chapter that is process of accounting. Okay, तो ये जो process of accounting है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेखांकन प्रक्रिया. ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब हुआ लेखांकन, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस. ओके, लेखांकन प्रक्रिया. तो इसमें हम लोग बिफोर गोइंग टू द डिफिनेशन हम लोग इसको क्या करते हैं थोड़ा जान लेते हैं. अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है. ओके, फर्स्ट डे से ही. जैसे कि हम एज पर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं. ठीक है, वो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि 1 जैन से स्टार्ट हुआ. ठीक है, 1 जैन मीन्स 1 जनवरी से हम उस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं. जब भी हम बिज़नेस को शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला होता है हमारा जो स्टेप होता है वो हम परचेस का होता है. हाँ, इसमें हम कुछ भी परचेस करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं. वो एसेट्स भी हो सकता है, वो स्टॉक भी हो सकता है, वो सामान हो सकता है जिसको कि हम बेचने के लिए खरीदे हैं, है ना. तो इस तरह के बहुत तरह के परचेज होते हैं जिसको हमको सबसे पहले करना पड़ता है. नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सेल का. ठीक है, इसमें क्या होता है, हम जैसे कि मान लेते हैं, हमने इसके पहले भी एक एग्जांपल लिया था अमित का. अमित जो है वो हमारा फ्रेंड है जिसने एक बुक स्टॉल खोला है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर वो बुक स्टॉल खोल रहा है तो सबसे पहले उसको बुक चाहिए. तो वो बुक कहाँ से करेगा, वो पहले बुक क्या करेगा, परचेस करेगा. ठीक है, वो बुक परचेस जब कर लिया, परचेस करने के बाद वो क्या करेगा, सेल करेगा, है ना. तो सेल से वो क्या करेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, या और रेवेन्यू से वो क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, मतलब अर्निंग होगा. सेल करेगा तो उसको अर्निंग होगा जिससे वो प्रॉफिट कमाएगा. तो ये जो सारा हमारा बिजनेस का प्रोसेस है, ये सारा जो स्टेप्स है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस के तहत ये किस तरह से होगा. इसमें हम अकाउंटिंग, जब कॉमर्स में हमारा अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट प्रोसेस पर बेस किया हुआ है और हर प्रोसेस दूसरे से रिलेटेड है. मतलब एवरी प्रोसेस आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. जब तक फर्स्ट प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम सेकेंड प्रोसेस में मूव नहीं कर सकते हैं बच्चों. फिर सेकेंड प्रोसेस होगा, उसके बाद ही हम थर्ड प्रोसेस में मूव कर सकते हैं. फिर थर्ड होगा, फिर हम फोर्थ में जा सकते हैं. इसी तरह से जब तक हम फर्स्ट को कंप्लीट नहीं करेंगे हम सेकेंड में नहीं आ सकते हैं. फर्स्ट कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. तो सबसे पहला अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, है ना. ये हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हुआ. इसका फर्स्ट क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनुअल ट्रांजैक्शन, जिसको कि हम हिंदी में बोलेंगे वित्तीय व्यवहारों को पहचानना. मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होता है मतलब लेन देन, तो ट्रांजैक्शंस हमेशा किस नेचर का होना चाहिए, फिनेंशियल नेचर का. या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों, जो ट्रांजैक्शंस होता है दो पर्सन के बीच में, चाहे वो कस्टमर के साथ हो, चाहे वो क्रेडिटर के साथ हो, किसी के साथ भी हो, वो मॉनेटरी में होना चाहिए. एवरी ट्रांजैक्शंस शुड बी इन मॉनेटरी फॉर्म. मतलब उसका वो जो ट्रांजैक्शन है वो किस वैल्यू में होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू में होना चाहिए. ठीक है, तो मान लेते हैं अमित ने क्या किया, कस्टमर को बुक बेचा. या तो फिर सबसे पहला प्रोसेस अमित ने क्या किया, अमित ने सबसे पहले बुक को खरीदा, उसके बाद वो बुक को बेचा. तो एक बार पहले तो वो खरीदा, उसके बाद अमित ने बुक को बेचा. तो इसमें क्या हुआ, 2 ट्रांजैक्शन हुए ना. तो दोनों ट्रांजैक्शन में आपको याद होगा, जब भी आप किसी बुक के दुकान में या किसी भी दुकान में जब आप सामान खरीदते हो तब आपको एक कैश रिसिप्ट मिलता है. कैश रिसिप्ट, ओके, कैश रिसिप्ट मिलता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है, उस सामान का प्राइस लिखा हुआ रहता है. अगर उसने कुछ छूट दिया आपको तो उसको माइनस करके फिर फाइनल प्राइस लिखा हुआ रहता है. ठीक है, तो उसी तरह उसको हम बोलेंगे कैश मेमो. ठीक है, तो जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तब आपको कैश मेमो मिलता है. उसमें क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन का डिटेल्स होता है. तब यानी कि ये आपका प्रूफ हो गया कि जो आपको फाइनेंस, ये जो ट्रांजैक्शन है वो किस नेचर का है, फाइनेंशियल नेचर का है. तो हर ट्रांजैक्शन के लिए
आपके पास प्रूफ होता है जो कि होता है कैश मेमो के फॉर्म में, परचेज इनवॉइस के फॉर्म में। अगर आप परचेज कर रहे हैं बुक्स किसी से तब वहाँ से आपको परचेज इनवॉइस के फॉर्म में मिलता है। अगर आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं तब सेल में भी आपके पास क्या होता है, सेल्स बुक होता है जिसमें आप काउंटर पार्ट अपने पास रखे रहते हैं, है ना। उसी तरह से पे इन स्लिप, ये सारे जो होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिससे कि हमको पता चलता है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो किस नेचर का है, फिनेंशियल नेचर का है, मतलब मॉनेटरी फॉर्म का नेचर का है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो हम ट्रांजैक्शन सारा दुकान में बैठ कर के हमने सामान को बेचा और साथ ही साथ उसका सारा कैश मेमो, परचेज, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, व्हाटएवर सारे को हमने अपने पास रख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये सारा हम जो है इसको हम वाउचर्स के साथ अटैच करते हैं फॉर्म। ये सारा जो हमको हेल्प करता है वाउचर को क्रिएट करने में, ठीक है। तो वाउचर को क्रिएट किया जाता है जो कि हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस में हमको बहुत बड़ा हेल्प करता है। वाउचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना। इसके थ्रू हम वाउचर्स को क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम हर ट्रांजैक्शंस को एक नंबर के अंतर्गत डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारा सेकंड प्रोसेस है। पहले आइडेंटिफिकेशन होता है कैश मेमो और ये सब होने के बाद फिर वाउचर्स क्रिएट होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सेकंड प्रोसेस है, जो कि रसीद या प्रमाणक तैयार करना। इसमें रसीद या प्रमाणक हमने तैयार कर लिया, है ना। तो इसके हेल्प से हमने ये तैयार किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आप देख लीजिए आ जाता है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट। अब वाउचर के हेल्प से, बिना वाउचर के हेल्प से ये पॉसिबल नहीं है। वाउचर के हेल्प से हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंट। हमारा अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट में आ जाता है नंबर 1 जर्नल, है ना। तो जर्नल के थ्रू हम क्या करते हैं, सारा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, है ना। आपने जर्नल्स के फॉर्म में सारा ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। ये हमारा थर्ड प्रोसेस होता है जिसमें देख लीजिए, इसको हम हिंदी में बोलेंगे रोजाना मचा या जर्नल बनाना, है ना। रोजाना मचा या जर्नल बनाना। तो ये हो गए हमारे जर्नल क्रिएट करना। और एक बात है यहाँ पर, अगर जर्नल हम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, पर डे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जा रहा है, तब इसको हम फिर बाइफर्केट कर देते हैं सब्सिडरी बुक में, जो कि बुक होते हैं अलग अलग, जैसे कि परचेस बुक हो गया, उसके बाद सेल्स बुक हो गया, उसके बाद परचेज रिटर्न बुक हो गया, है ना। तो मतलब परचेज के लिए परचेज बुक में सारा जाएगा एंट्री, सेल के लिए जो भी सेल हो रहा है वो सेल बुक में जाएगा, अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री को डालेंगे, ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, है ना। ये उस केसेस में होता है जब हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और पर डे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा जर्नल हो गया और सब्सिडरी बुक हो गया। इसके बाद जर्नल के बाद जब मेरा जर्नल कंप्लीट हो गया, इसके बाद उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग इंडिविजुअल अकाउंट्स। उस जर्नल्स के जो आइटम्स होते हैं उसको हम लोग अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर। तो जर्नल से हम किस प्रोसेस में चले जाते हैं, जर्नल की हेल्प से हम लेजर को क्रिएट करते हैं जो कि आइटम्स को बताता है, आइटम्स के बैलेंस को बताता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को बताता है कि कौन सा आइटम डेबिट बैलेंस होगा और कौन सा आइटम क्रेडिट बैलेंस होगा। यहाँ पर आइटम्स जो होते हैं वो जो आइटम्स होते हैं वो उस चीज़ के नाम होते हैं जिसको कि हम गिव एंड टेक प्रोसेस में लाते हैं बच्चों। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन है ना, तो उसमें क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन है हमारा, सोच लीजिए हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हुआ, तब इसमें क्या होता है, 2 प्रोसेस होता है, एक होता है गिव और एक होता है टेक। अगर हम मतलब गिव और टेक हमेशा इक्वल होता है, इक्वल अमाउंट होता है, जितना रुपए का सामान हम देते हैं उतना ही रुपए उससे हम लेते भी हैं। हाँ, किसी भी जगह पर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन अगर हो रहा है, लेन देन
अगर हो रहा है तो वो हमेशा लेन और देन विल बी इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर होगा। जितना हम लेंगे उतना ही हम देंगे, है ना, जितना हम देंगे उतना ही हम लेंगे, तो ये हमेशा इक्वल होगा। तो लेन देन में क्या होता है, दो सामान होते हैं, एक होता है मनी और एक होता है गुड्स, है ना। तो सामान के बदले में पैसा लेते हैं और पैसे के बदले और पैसे दे करके सामान लेते हैं, तो दोनों प्रोसेस हर बिजनेस में हो रहा है। तब ये जो लेन देन हुआ, यहाँ पर दो हेड हमेशा बनेगा हर ट्रांजैक्शन में, हर लेन देन में दो आइटम हमेशा रहेंगे बच्चों, 1 आइटम और 2 आइटम, है ना, 2 आइटम का लेन देन होता है। तो उसी को हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, वो आइटम्स को नाम से लेजर अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब मेरा लेजर अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, हाँ यहाँ पर एक बात छूट गया आपको, हम लेजर अकाउंट को हम हिंदी में बोलेंगे खाता बही बनाना, है ना। ये 4th स्टेप होता है हमारा, जिसमें हम खाता बही मतलब लेजर अकाउंट को बनाते हैं, जिसमें हम क्लासीफाइड करते हैं इंडिविजुअल, हर एक अकाउंट को क्लासीफाइंग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस, 4th प्रोसेस जब बन जाता है, ये जब बनेगा इसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हैं। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक इस प्रोसेस में हम आ नहीं सकते हैं, है ना। तब ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, लेजर अकाउंट हमने कर लिया कंप्लीट। इसके बाद हमको उसके बाद जो 5th प्रोसेस है उसमें क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। ये जो हमने लेज़र को बनाया उसके यहाँ तक का जो भी स्टेप्स हुआ हमारा, रिकॉर्डिंग से, क्लासीफाइंग से लेकर, जर्नल से लेकर लेज़र तक, यहाँ तक हमने जितना भी किया, ये हमारा कितना एक्यूरेट है वो हमारा जांच करता है ट्रायल बैलेंस, है ना। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा हमारे पास टूल है जो हमको हेल्प करता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी जानने के लिए, जो कि जर्नल और लेज़र का पोस्टिंग जो हुआ है वो सही है कि नहीं। अगर उसमें एरर है तब उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, और अगर एरर नहीं है तो क्या होगा, उसका मतलब हुआ कि हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अर्थमेटिक एक्यूरेसी में इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, शुद्धता व सत्यता की जांच करना, शुद्धता और सत्यता की जांच करना, जैसे तलपट द्वारा। यहाँ पर तलपट किसको बोला जा रहा है, ट्रायल बैलेंस को बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसके बाद आ जा रहा है आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया समराइजिंग इन फाइनल अकाउंट। ये ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस में एक्यूरेसी को देख लेते हैं तो उसके हेल्प से हम फाइनल अकाउंट को बनाते हैं, जिसको कि हम हिंदी में बोलेंगे अंतिम खाता तैयार करना, जिसमें कि क्या क्या आ जाता है, व्यापारिक खाता आ जाता है, लाभ हानि खाता आ जाता है, आर्थिक चिट्ठा आ जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इस समराइजिंग स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट समराइजिंग में बन गया, है ना, समराइजिंग में फाइनल अकाउंट बन गया। इसके बाद हम ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसको हम कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं किसको, यूज़र को। कौन से यूज़र को, जो कि हमारे कंपनी से रिलेटेड है, जैसे कि कस्टमर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। तो ये सारे लोगों को हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को अवेल कराते हैं फॉर द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस के ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए, जिसको कि हम बोलेंगे संप्रेषण। कम्युनिकेटिंग मतलब संप्रेषण। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा, सारा प्रोसेस है। अब हम थोड़ा डेफिनेशन को पढ़ेंगे, देख लीजिए कैसा है। डिफाइन जो है उसको हम समझेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन्स का डाटा को कलेक्ट किया, कलेक्टिंग। उसके बाद कलेक्ट करेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर के, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे थ्रू जर्नल्स, फिर क्लासीफाइंग करेंगे थ्रू लेज़र, फिर समराइज करेंगे थ्रू पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड देन कम्युनिकेटिंग
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, तो ये हमारा टोटल ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हो गया। इसके बाद ये सारा जो प्रोसेस है ना बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे पॉइंट वाइज। चलिए लेट्स मूव। चलिए, हमारा फर्स्ट जो स्टेप था, आपको याद होगा फर्स्ट के स्टेप क्या था, जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यही स्टेप था ना। तो इसमें हम देख लीजिए इस पॉइंट, ये जो सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं ना, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। क्या पॉइंट्स है? ट्रांजेक्शन्स शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी है, बस उसी के ऊपर ही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होगा। अदर देन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और अगर कोई आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ लव अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, तो अब उसके ऊपर हमारा क्या होगा, फाइनेंस वो अकाउंटिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, आवर नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम जो भी लेन देन कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो सपोर्ट करना चाहिए किसके द्वारा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा। जैसे कैश मोमो हो गया, देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड है। इट इंक्लूड्स कैश मोमो, परचेज, सेल इनवॉइस, पे स्लिप, पेमेंट वाउचर्स, बैंक पासबुक। सो ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड। ओके, इसके बाद देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से हम क्या प्रिपेयर करेंगे? वाउचर्स को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ तक आपका ये सारा जो प्रोसेस है ना, स्टेप्स जो है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में इंक्लूड हो जाता है। यहाँ तक अप टू वाउचर तक कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग में क्या क्या मेन पॉइंट्स है जिसको कि हमको ध्यान रखना है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन फ्रॉम वाउचर्स टू द ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट। ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ से? वाउचर से हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट में। ये ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है? ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट जो होता है, इसमें हम जर्नल्स को इंक्लूड करते हैं। LS जर्नल्स, इसमें जर्नल्स को भी इंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ सब्सिडरी बुक को भी इंक्लूड करते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होता है बच्चों जिसमें कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूज मात्रा में होता है। तब हम क्या करते हैं? जर्नल्स को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं सब्सिडियरी बुक में, है ना। वो सब्सिडियरी बुक क्या होता है? अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन, अलग अलग टाइप का ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक होता है। जैसे कि हमने जितना भी सेल किया है ना, जो भी सेल किया वो एक बुक में हो जाएगा, सेल्स बुक। ठीक है, इसी तरह से जो भी हम परचेज करते हैं, परचेज भी क्या है? ट्रांजैक्शन है। जितने तरह का भी परचेज करते हैं वो एक बुक में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड परचेज बुक, है ना। अब कैश ट्रांजैक्शन है, अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है तब वो आ जाएगा कैश बुक में, है ना, डायरेक्ट कैश बुक में। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट बुक को डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाने से हमको सुविधा होता है। परचेज से रिलेटेड है तो परचेज बुक देखेंगे, अगर वो सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स बुक देखेंगे। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए, जर्नल इज वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एज पर द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम हम क्या करेंगे? जर्नल्स में, जर्नल जो है वो हमारा ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, जिसमें कि हम डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब देखिए, अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानना है तब मैंने इसके लिए वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे चैनल में जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हेन द वॉल्यूम ऑफ जर्नल इंक्रीजेज,
with the increasing in number of transactions। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है तो जर्नल का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा पर डे बढ़ जा रहा है, तब हम ये स्टेप लेंगे। जर्नल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स कॉल्ड सब्सिडियरी बुक्स। जैसे अभी हमने बताया सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, तो हर आइटम के नाम पर बुक बन जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, उसमें हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा रिकॉर्डिंग फंक्शन में ये सारा पॉइंट्स आ गया, जिसमें के अंतर्गत हम ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करके हम रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करते हैं। आफ्टर व्हाट, इसके बाद क्या होता है देख लीजिए। रिकॉर्डिंग हमारा हो गया, रिकॉर्डिंग के बाद बताइए क्या होता है। रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासीफाइंग, है ना, जिसमें कि हम क्या करते हैं, लेजर में कन्वर्ट करते हैं, जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करते हैं। अब देखिए, transactions recorded in journal and subsidiary book are transferred to respective account in the ledger। जर्नल के बाद का स्टेप होता है हमारा लेजर, जिसमें कि जो भी हमने जर्नल में और सब्सिडियरी बुक में हमने जो भी ट्रांजैक्शंस को इंटर किया है वाउचर के मदद से, वो सारे ट्रांजैक्शंस के को हम अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं लेजर। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पोस्टिंग, है ना। देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस शुड बी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज। सारा पोस्टिंग क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेट, ऐसे नहीं जब का तब, ऐसे नहीं। अगर 1 तारीख को हो रहा है तो सेकंड हमारा कैसे क्या होगा, 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, ऐसे करके होगा। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे टू द लेजर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब लेजर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमारा वाउचर्स कंप्लीट किए, फिर जर्नल्स कंप्लीट किए वाउचर के मदद से, फिर जर्नल्स के बाद हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, लेजर को कंप्लीट किया। अब लेजर के बाद स्टेप हमारा आ जाता है ट्रायल बैलेंस का। अब ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। ट्रायल बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है, एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को पता करता है कि हमारा जो जर्नल और लेजर है, इसमें जो भी पोस्टिंग हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। कैसे पता करता है देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाई placing all the accounts having debit balance to debit side and credit balance to credit side। जितने सारे भी ट्रायल बैलेंस में जो भी हम पोस्ट करते हैं अकाउंट, मतलब लेजर की मदद से जो भी हम पोस्ट करते हैं, वो डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस को करेंगे और क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस को डालेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। उसके बाद देखिए, द एग्रीगेट ऑफ बोथ द साइड मस्ट बी इक्वल। दोनों का जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का जो प्लस होगा, ये मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड, बोथ द साइड्स मस्ट बी इक्वल। हाँ, अब अगर इक्वल नहीं हुआ तब क्या होता है, अब देख लीजिए। द ट्रायल बैलेंस इंश्योर द अर्थमेटिक एक्यूरेसी व्हेन डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड ऑफ इट, है ना। जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल होगा तब वो बताएगा अर्थमेटिक एक्यूरेसी को। इफ बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल, अगर दोनों साइड इक्वल एक दूसरे के नहीं है, देन देयर इज सम एरर इन पोस्टिंग ऑफ लेजर। मतलब आप उसी समय जान लीजिए कि कहीं ना कहीं लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ हुआ है, एंड जर्नल में भी, या तो फिर लेजर में हुआ है या तो फिर जर्नल में हुआ है। अगर कहीं लेजर पे गड़बड़ नहीं है तब जर्नल को आपको देखना है। ठीक है, एंड इट शुड बी रेक्टिफाइड। इसको हमको एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग आगे जितना जाइएगा बच्चों धीरे धीरे समझ में आइएगा। ये सारा जो प्रोसेस है ना, हमारा जर्नल हो गया, है ना, उसके बाद लेजर हो गए, ये सारा एक एक चैप्टर का नाम है बच्चों। ये इतना छोटा सा मैंने कर दिया, ये दैट इज नॉट एनफ, ये समझने के लिए एनफ नहीं है। इसको जब समझेंगे हम, जब चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, जर्नल को चैप्टर में पढ़ेंगे, लेजर को चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ चैप्टर। जब हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब और ब्रीफ और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी तो आप जितना आपको समझाया जा रहा है उतना आप समझ लीजिए। अब देखिए, हमारा ट्रायल बैलेंस हमने कंप्लीट कर लिया, एक्यूरेसी भी माप लिया। चलिए भाई, बहुत अच्छा एक्यूरेट है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ट्रेडिंग
एंड पीएल अकाउंट। नंबर 1 हो गया और नंबर 2 हो गया बैलेंस शीट। ये 2 आपका हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो होता है ना ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हमको बताता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, है ना। और ये बीएस जो है ये हमको बताता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बताता है और ये प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस को बताता है। तो देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू नो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो दैट्स ऑल। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। बहुत अच्छे से समझ लिया है बच्चों। हाँ, आपसे एक शिकायत है, आप लाइक नहीं करते हो। दैट इज़ वेरी हर्टिंग फॉर मी। बहुत हमको दुख लगता है। आप प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हमको पता चले कि आप लोग चैनल के थ्रू जा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर कहीं परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिएगा तो हमको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ भी सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड ऑलवेज स्टैंडिंग बिसाइड यू। हमेशा आपके लिए हम अवेलेबल हैं। आप प्रॉब्लम्स को जो भी है हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको फिर से मैं दूसरे क्लास के थ्रू समझाने का कोशिश करूँगी। दैट्स ऑल। गुड बाय।